अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर घातांक एवं करणी यानी इंडिसेस एंड सर्ट्स का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों को यहाँ पे एक ज़रूरी बात बतानी है कि कल मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, क्योंकि पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार मुझसे यही कमेंट करके कह रहे हैं कि सर आप अपना इंट्रोडक्शन हमें दे दीजिए। तो कल मैं आप सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि a की पावर 1/x इज इक्वल टू b की पावर 1/y इज इक्वल टू c की पावर 1/z एवं b स्क्वायर इज इक्वल टू ac हो तो x प्लस जेड बराबर है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आखिरी बार ये पूछा गया आपका 2011 के एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, यदि a की पावर 1/x इज इक्वल टू b की पावर 1/y इज इक्वल टू c की पावर 1/z, ये हमें यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि a की पावर 1/x इज इक्वल टू b की पावर 1/y इज इक्वल टू c की पावर 1/z इज इक्वल टू क्या मान लिया, के मान लिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या है a की पावर 1/x और इसको हमने माना क्या है, के माना है। इन तीनों को हमने यहाँ पे के माना है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जो आपका a की पावर 1/x है तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा k की पावर x हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे दिया है b की पावर 1/y, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे b इज इक्वल टू k की पावर y आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे c की पावर 1/z दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू आपका हो जाएगा k की पावर z। ये आपका यहाँ पे हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे तीनों को k माना हुआ है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक कंडीशन भी दी है, लिखा है एवं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ला के लिखा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में ही दी हुई है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए बी इज इक्वल टू क्या है हमारा, के की पावर वाई है। तो इसी बी की वैल्यू को हम यहाँ पे ला के रख देंगे। तो के की पावर वाई ये तो रख दिया, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आपका स्क्वायर लग जाएगा, यानी पावर आपकी यहाँ पे 2 लग जाएगी जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर इज इक्वल टू लिखा हुआ है ए सी, लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू हमारा क्या है, के की पावर एक्स है। तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के की पावर एक्स। फिर इनटू यहाँ पे सी है तो सी इज इक्वल टू आपका के की पावर जेड है। तो यहाँ पे सी की जगह क्या लिख देंगे, के की पावर जेड लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने वैल्यू को पुट कर दिया। अब चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, के की पावर वाई, ठीक है। फिर इसके ऊपर यहाँ पे पावर 2 लगी हुई है। अब यहाँ पे देखिए के तो आपका ऐसे ही रहेगा, इस 2 की मल्टीप्लाई वाई में करवा दीजिए तो क्या हो जाएगा, के की पावर 2y आपका यहाँ पे हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। फिर इज इक्वल टू आपका ये देखिए ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, के की पावर x इंटू के की पावर z लिखा हुआ है। ये किस फॉर्म में आपका लिखा है, ये लिखा हुआ है a की पावर m इंटू ए की पावर n के फॉर्म में। तो a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू आपका क्या होता है, a की पावर m प्लस n होता है, ठीक है। ये आपका एक रूल होता है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो क्या होता है, a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू आपका होता है a की पावर m प्लस n हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है k की पावर x इंटू के की पावर जेड आपका है। अब ये क्या हो जाएगा इस रूल के हिसाब से, ये आपका हो जाएगा के की पावर एक्स प्लस
जेड हो जाएगा। ठीक है, इसी रूल के बेसिस पे हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे क्या हो गया, के की पावर एक्स प्लस जेड हो गया। अब यहाँ पे देखिए बेस आपका बराबर है, यहाँ भी के है यहाँ भी के है, आधार बराबर है, तो क्या करेंगे घातों की तुलना करवा देंगे। ठीक है, यानी घातों की तुलना करने पर जब हम यहाँ पे घातों की तुलना करवाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं x प्लस जेड, यानी x प्लस जेड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2y, और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे यहाँ पे पूछा है कि x प्लस जेड बराबर है, तो क्या है 2y, जैसा कि आप देख सकते हैं यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 2y, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में हमारा 2y कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी x प्लस जेड बराबर है 2y के, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपसे दोबारा पूछा जा सकता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, उसके बाद से नहीं पूछा गया है, तो क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 8/27 की पावर -1/3 इंटू 81/16 की पावर 3/4, फिर यहाँ पे डिवीजन का साइन यहाँ पे लगा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है 32/243 की पावर -2/5 का मान होगा। तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 8/27, और पावर यहाँ पे क्या लगी हुई है -1/3 लगी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये माइनस का साइन है ये हमें यहाँ से हटाना है, यानी पावर को हमें यहाँ पे प्लस करना है। सबसे पहला काम हमारा यही होगा। तो प्लस कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, जो आपका यहाँ पे 8/27 है, जब हम यहाँ पे पावर को प्लस करेंगे तो ये आपका पलट जाएगा, यानी 27 आपका ऊपर आ जाएगा और अपॉन में आपका 8 नीचे आ जाएगा, और जो पावर आपकी -1/3 थी अब क्या हो जाएगी +1/3 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है, इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर इस स्टेप में गलती कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको पलट दिया। जब पलट देंगे जो पावर आपकी माइनस में थी अब प्लस में हो जाएगी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे 27 को ऊपर और 8 को नीचे लिख दिया, और जो पावर आपकी 1/3 थी अब प्लस में हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद इंटू, तो यहाँ पे इंटू लगा दिया, फिर यहाँ पे 81/16 की पावर 3/4 है, इसको एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए डिवीजन का साइन लगा है यहाँ पे भाग का। ठीक है, तो जब डिवीजन के साइन को यहाँ पे हटाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो जो ये आपका 32/243 की पावर -2/5 ये आपका लिखा है, तो ये 243 ये आपका ऊपर आ जाएगा, पलट जाएगा, यानी 243 हो जाएगा, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर डिवीजन का साइन था, इसको हटाया, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया तो ये पलट जाता है। तो 243 ऊपर और 32 आपका नीचे आ जाएगा, और पावर आपकी यहाँ पे -2/5 ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी पावर आपकी क्या है, माइनस में है, पावर आपकी माइनस में है, तो क्या करना होगा, ये पावर को हमें प्लस में करना होगा। जब पावर को प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार फिर से आपका ये पलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 32 आपका फिर से एक बार ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में आपका 243 हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार ये आपका यहाँ पे पलट जाएगा, और पावर जो -2/5 थी अब +2/5 हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार पलटा गया है, बड़े ध्यान से इस स्टेप को समझिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटू का साइन लग गया, और आपका 32/243 की पावर 2/5 हो गई, माइनस का साइन यहाँ से हट गया हमारा। अब चलिए अगले स्टेप में आते हैं। अगले स्टेप में हमें यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा है 27/8 और पावर यहाँ पे 1/3 है। 27/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 की पावर 3, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, कैसे लिख सकता हूँ मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे 27 है, 3 गुणे 3 गुणे 3 कीजिए। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 3 3 जा 9 3 जा 27 ही तो मिलेगा। ठीक है, यानी 3 का क्यूब हो गया। अब यहाँ पे 8 है, 8 को 3 बार कीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको मैं लिख सकता हूँ ना
2 का क्यूब ये मैं लिख सकता हूँ। तो इसीलिए जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 27, यहाँ पे 3 और बटे 2 और पावर यहाँ पे पूरी 3 लगा दी है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और एक पावर 1/3 ये तो ऑलरेडी थी, तो इंटू 1/3 ये भी पावर मैंने यहाँ पे लगा दी। अब इसके बाद देखिए इंटू का साइन लगाया, यहाँ पे 81/16 है। ठीक है, क्या है 81/16। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करवाइए, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81 मिलेगा। यानी 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ ना। फिर आपका 16 है, 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कीजिए, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ही तो आएगा। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं, इतने को 3/2 और पावर यहाँ पे पूरी 4 लगा दी, और एक पावर 3/4 ये आपकी थी ऑलरेडी, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है। फिर इंटू का साइन लगाया। अब आपका यहाँ पे 32/243 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 32/243 इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ डिटेल में। 2 की पावर 5 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कितनी बार, 5 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया ना, 32। यानी इसको मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, 32 को 2 की पावर 5 आपका हो जाएगा। फिर अपॉन में आपका 243 है। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 5 होगा, कैसे होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इन सबको मल्टीप्लाई करवा लीजिए। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, 3 ज़ा आपका 243 हो जाएगा। यानी ये जो आपका 32/243 है, इसको मैं 2/3 की पावर 5 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे एक पावर 2/5 ये आपकी ऑलरेडी यहाँ पे दी है, तो ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये 3 से ये 3 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये 4 से ये 4, ये 5 से ये 5 आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे, इतने को देखिए 3/2 की पावर 1, तो पावर 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं, 3/2 ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ये इंटू में आपका 3/2 की पावर 3 है, ध्यान रखिएगा क्या बचा है, 3/2 की पावर 3 यहाँ पे हमारा बचा हुआ है, क्योंकि ये पावर आपकी यहाँ पे 3 ये बची हुई है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 बार लिख लेंगे, यानी 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, क्योंकि 3/2 की पावर 3 बची है, इसको हम क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, 3 बार लिख देंगे। ये मैंने यहाँ पे 3 बार लिख दिया। ठीक है, फिर इंटू का साइन यहाँ पे इंटू लगा दिया। अब लास्ट वाले में देखिए ये 5 से 5 कैंसिल हुआ था, 2/3 और पावर यहाँ पे 2 बची है, तो 2/3 की पावर 2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 इंटू 2/3, यही तो लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको 2/3 इंटू 2/3 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर इस 2 से इस 2 को मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, इस 3 से मैंने इस 3 को यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ठीक है, और इस 3 से इस 3 को यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास बचा क्या, 3 इंटू 3 बचा हुआ है और 2 इंटू 2 बचा हुआ है। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 9, और अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई 2 में करवाएंगे तो आपका 4, यानी 9/4 यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, 9/4 ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 9/4 आपका कहाँ पे दिया है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, खासकर पहले स्टेप में ध्यान रखिएगा जहाँ पे हमें माइनस हटाना है। मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई है, जो पावर आपकी माइनस में है यहाँ पे हम इसको प्लस में करना होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाले स्टेप में गलती मत कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। 9/4 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन आपका इस बार के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी 2020 के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे इस बार पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, यदि x = 7 - 4 √3 हो तो x + 1/x का मान बताइए। ठीक है, हमें यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। हमें यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है।
तो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं यही वैल्यू हमें निकालनी है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इस x की मल्टीप्लाई इसमें करवा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवा दी, एक्स स्क्वायर और प्लस 1 ऊपर है ही और अपॉन में आपका x तो रहेगा ही। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखिए हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू वैल्यू क्या दी है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। तो ये जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x आया है, इस जो x की वैल्यू है इसमें हम रख देंगे। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, x की वैल्यू आपकी क्या है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 है, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पे आपका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 ये तो रहेगा ही, फिर अपॉन में आपका यहाँ पे x है, x की वैल्यू आपको 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 ये दी है, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो लिखा है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिखा है, ये किस फॉर्म में लिखा है आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं a स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर का मतलब ये 7 का स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4 अंडर रूट 3 आपका दिया है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर होगा वो तो 60 हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 हो गया, ये तो हो गया, लेकिन अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 तो बराबर आपका 3 ही आएगा, यानी 16 गुणे 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस, फिर इसके बाद 2 तो आपका ऐसे ही रहेगा ए बी। तो a की वैल्यू आपकी क्या है, a की वैल्यू 7 है, तो 2 इंटू आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 7 हो जाएगा। और b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू आपकी यहाँ पे है 4 अंडर रूट 3, क्या है 4 अंडर रूट 3, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके अलावा प्लस 1 भी आपका लास्ट में बचेगा ये वाला, ठीक है, प्लस 1, ये 1 मैंने नीचे यहाँ पे लिखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो प्लस 1 भी आपका यहाँ पे लास्ट में रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 49, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 16 3 48 आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 48 आपका आ रहा है, फिर माइनस 2ab है, तो 2 की मल्टीप्लाई 7 में कराएंगे, 7 2 14 होता है और 14 की मल्टीप्लाई 4 में 14 चौके 56 और अंडर रूट 3 आपका यहाँ पे ये ऐसे रहेगा। फिर इसके अलावा लास्ट में आपका प्लस 1 भी है, तो प्लस 1 ये जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे 1 दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे मैं निशान लगा दे रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये प्लस 1 ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया तो हमें क्या मिला 49 प्लस 48 माइनस 56 अंडर रूट 3 प्लस 1, फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे ये आपका सॉल्व हो गया और अपॉन में आपका 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 ये आपका एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या लिखा है, ये 49 और प्लस 1 50 और प्लस 48 आपका हो जाएगा 98 माइनस 56 अंडर रूट 3 ये आपका हो गया, ठीक है, 56 अंडर रूट 3 ये आपका हो गया और अपॉन में आपका 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें 14 कॉमन मिलेगा, यहाँ पे 14 कॉमन मिल रहा है क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 98 है, जब 14 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 14 सत्ते आपका क्या होता है 98, तो 7 हो जाएगा माइनस, फिर इसके बाद यहाँ पे 56 लिखा हुआ है, 14 चौको 56 होता है ना 4, ये हो गया और अंडर रूट 3 ये तो आपका रहेगा ही, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर अपॉन में आपका 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 ये तो रहेगा ही रहेगा, एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। अब 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 से ये कैंसल आउट हो गया, बचा क्या यहाँ पे केवल 14 बचा हुआ है और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। लास्ट लाइन में मैंने क्या किया, यहाँ पे 14 कॉमन ले लिया, 14 जब कॉमन लेंगे तो 14 सत्ते 98 माइनस 14 चौको 56 4 और अंडर रूट 3 तो आपका ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 था, दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, बचा यहाँ पे 14। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 14 आपका यहाँ पे कहाँ दिया है, तो 14 आपका यहाँ पे दिया है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खासकर यहाँ पे जहाँ पे हमें ये फॉर्मूला लगाना था, ये फॉर्मूला जो हमने लगाया है इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हुआ था ये इतने में, ठीक है, और प्लस 1 तो आपका था ही यहाँ पे। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या दिया है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका लिखा है समीकरण 3 की पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 27 की पावर 2x माइनस 5 में x का मान होगा। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आपका दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 की पावर x प्लस 5 ये तो आपका एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 27 लिखा हुआ है। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 3 जा 27 होता है। तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और इसके ऊपर ऑलरेडी एक पावर है 2x माइनस 5, ये मैंने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर x प्लस 5 इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 3 ये तो आपका है ही। अब ये जो 3 था इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, यानी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x की मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 में तो क्या हो जाएगा 6x आपका हो जाएगा, फिर माइनस 3 की मल्टीप्लाई 5 में 15 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 की पावर 6x माइनस 15 आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए बेस आपका बराबर है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, आधार बराबर है, घातों की तुलना करवा लेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 6x माइनस 15, ये मिल गया हमें। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस 5 है, इस यहाँ पे देखिए प्लस 5 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए और ये माइनस 15 इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस 15 हो जाएगा, यानी 5 प्लस 15 आपका हो गया। यहाँ पे 6x था और ये x यहाँ पे प्लस में, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, 6x माइनस x हो गया आपका। तो 5 प्लस 15 आपका 20 हो जाएगा और इज इक्वल टू 6x में से एक x को लेस करेंगे 5x, यानी 5x इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 20 मिला। तो x इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, यानी 5 1 5 4 20, यानी x इज इक्वल टू हमें मिल गया 4 और यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 4 मिल गई। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 4 कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो x का मान हमें क्या मिल गया 4 मिल गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्यूब रूट आपका लगा हुआ है, क्योंकि बाहर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो क्यूब रूट आपका लगा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे 32 की पावर 3/5 इंटू 243 की पावर माइनस 3/5 का मान होगा, यानी इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन को एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब सबसे पहला काम हमें ये करना है, यहाँ पे जो आपका ये क्यूब रूट लगा हुआ है इसको हमें हटाना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये क्यूब रूट हटेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 32 लिखा हुआ है। ठीक है, 32 लिखा है, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कीजिए और फिर इंटू 2 कीजिए। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 62 जा 32 आपका हो जाएगा। लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 5। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 2 की पावर 5 में लिख सकता हूँ 32 को, और इसके ऊपर एक पावर 3/5 ऑलरेडी लगी है तो इंटू 3/5 ये मैंने कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद इंटू यहाँ पे 243 की पावर माइनस 3/5 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करके देखिए तो 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 3 जा आपका 243 हो जाएगा, यानी 3 की पावर 5 में लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया और ऑलरेडी एक पावर माइनस 3/5 यहाँ पे लगी हुई, ये भी मैंने लगा दिया। लेकिन अभी ये जो आपका क्यूब रूट लगा हुआ है इसको कैसे हटाएंगे, तो जब ये क्यूब रूट यहाँ से हटाएंगे, जैसे ये क्यूब रूट यहाँ पे लगा है ये 3 वाला, जब इसको हम यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हटाएंगे तो इतने पूरे पर पावर आपकी क्या आ जाएगी, ये 1/3, ये पावर यहाँ पे 1/3 आ गई और ये जो आपका ये क्यूब रूट था यहाँ से हट चुका है, ये अब हट गया है क्योंकि 1/3 यहाँ पे पावर आ चुकी, ये क्यूब रूट अब यहाँ से हट चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लगाया, नहीं लगाया ना, हट गया, ये जो क्यूब रूट था यहाँ से हट चुका है। अब चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आगे यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 से ये 5 सीधे सीधे कैंसल आउट हो गया आपका, तो बचा क्या 2 की पावर 3। ठीक है, ये 2 की पावर 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और ये जो पावर आपकी बाहर 1/3 है ये अंदर चली आएगी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 3 में। ठीक है, ये तो कैंसल आउट हो गया, बचा यहाँ पे 2 की पावर 3
और ये जो पावर 1/3 थी इसको अंदर ले आएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे किया। अब इंटू का साइन इंटू यहाँ पे लगाया। इसके बाद यहाँ पे देखिए इस 5 से 5 को कैंसिल आउट कर दीजिए तो बचेगा क्या, 3 की पावर -3 बचेगा। और ये जो बाहर पावर है इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये मैंने कर दिया, देखिए नीचे यही किया हुआ है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 की पावर -1 आपका आएगा, क्योंकि यहाँ पे -3 इंटू 1/3 ये पावर आपकी थी। ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 है और ये यहाँ पे -1 आएगा। -1 की मल्टीप्लाई 1 में तो -1 पावर आपकी -1 आएगी। तो 3 की पावर -1 ये हो गया आपका। ठीक है, तो 2 की पावर 1 इसका मान तो 2 ही होगा, लेकिन ये 3 की पावर -1 जो लिखा है ये आपका लिखा है a की पावर -m के फॉर्म में। कल मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1/a की पावर m होता है। यानी 3 की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 की पावर 1 लिख सकता हूँ, यानी इज इक्वल टू 1/3 आपका हो जाएगा सॉल्व करने पर। तो यहाँ पे आया 1/3 और इंटू का साइन तो लगा ही रहेगा। अब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा दीजिए 1/3 में, आपको मिल जाएगा 2/3। यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 2/3 कहाँ पे दिया है आपका। तो 2/3 आपका दिया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, बहुत ही ईजी था, सबसे ईजी मेथड मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 2007 के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, उसके बाद से नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे, यदि √x/y प्लस √y/x इज इक्वल टू 10/3 तथा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो तो xy का मान होगा। हमें यहाँ पे xy की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले एज इट इज नोट डाउन कर लिया और हमें यहाँ पे xy की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका रूट लगा है पूरे में लगा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √x और अपॉन में √y। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस इसके बाद ये पूरे में लगा था, इसको मैंने क्या लिख दिया, √y और अपॉन में √x। इसको हम ये लिख सकते हैं, आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे 10/3 ये मैंने लिख दिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो नीचे था इसका मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लेंगे तो √x और √y ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, √x और √y ये आपका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर आपका क्या आ जाएगा, तो ये देखिए ये √y से ये √y कैंसिल हो जाएगा, इस x की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये √x की मल्टीप्लाई √x में होगी, क्योंकि √x इंटू √x होगा तो क्या होगा, √ हट जाएगा ना, x ही तो बचेगा, x ही तो आएगा, तो यहाँ पे x हो गया जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये √x से ये √x कैंसिल हुआ। अब इस √y की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या हो जाएगा, √y इंटू √y होगा तो क्या हो जाएगा, y ही तो आ जाएगा। तो यहाँ पे y आपका आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। x प्लस वाई आपका हो गया इज इक्वल टू 10/3, ये आपका हो गया। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए x प्लस वाई की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है, आप देख पा रहे होंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, ये देखिए 10 हमें दिया है। तो मैं x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 10। मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। और ये जो आपका था √x और √y, इसको मैंने एक में लिख लिया, यानी √ के अंदर एक में लिख लिया, xy लिख दिया। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू 10/3, ये तो रहेगा ही। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। इस 3 की मल्टीप्लाई 10 में 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू √xy की मल्टीप्लाई 10 में तो क्या हो जाएगा, 10 √xy, ये आपका हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो √xy इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 30/10 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 30/10। तो यहाँ पे इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, तो हमें यहाँ पे √xy इज इक्वल टू क्या मिल गया, हमें यहाँ पे मिल गया 3 मिल गया। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब वर्ग कर देंगे तो ये रूट यहाँ से हट जाएगा, यानी xy हो जाएगा, और यहाँ भी तो वर्ग होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी xy इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 9 मिल गया। हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, ये हमें यहाँ पे मिला था, तो यहाँ पे
एक्स वाई दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, तो ये तो आपका हो जाएगा एक्स वाई, रूट हट जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, यानी एक्स वाई की वैल्यू हमें क्या मिल गई 9, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 9 कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, बहुत ही ईजी था, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-3 बार, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका लिखा है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x में यदि x इज इक्वल टू 0 हो तो x का मान होगा। हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 0 आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन में ही दिया है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ आपका x दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए वहाँ वहाँ हम क्या कर देंगे 0 रख देंगे और क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को एज इट इज़ नोट डाउन किया, और यहाँ पे कंडीशन दी है यदि x इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 की पावर x है, यहाँ पे x जहाँ पे जहाँ जहाँ आपका x है यहाँ पे सब जगह हम 0 रख देंगे, ठीक है, यानी पावर आपकी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो 2 की पावर x, तो 2 की पावर x की जगह हम क्या रख देंगे, x इज इक्वल टू 0 है तो x की जगह 0 रख देंगे, यानी 2 की पावर 0 प्लस फिर यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 1, तो x की जगह 2 की पावर 0 माइनस 1, ये आपका हो गया। फिर अपॉन में देखिए 2 की पावर x प्लस 1, x की जगह 0 रखना है तो 2 की पावर 0 प्लस 1, फिर यहाँ पे माइनस 2 की पावर x, x की जगह 0 हो जाएगा, 2 की पावर 0 आपका हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मान 1 होगा। अभी मैंने आपको कल क्या बताया था कि a की पावर 0 इज इक्वल टू आपका 1 होता है, ठीक है, और ये a आपकी कोई भी संख्या यहाँ पे हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसा देखिए यहाँ पे आपका a की जगह 2 है, 2 की पावर 0 लिखा है, 2 की पावर 0 का मान आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए 2 की पावर 0 माइनस 1 है, अब 2 की पावर 0 में से एक को लेस करेंगे तो माइनस 1 आएगा, तो 2 की पावर यहाँ पे आपका क्या हो गया -1 हो गया। अब अपॉन में देखिए 2 की पावर 0 प्लस 1, तो 2 की पावर 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 2 की पावर 1 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब चलिए अगले स्टेप में आते हैं। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 1 लिखा है, 1 को मैंने लिख दिया और प्लस प्लस भी लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर -1, यानी ये किस फॉर्म में लिखा है, ये आपका लिखा है a की पावर -m के फॉर्म में, क्या होता है 1 अपॉन a की पावर m हो जाता है, यानी 2 की पावर -1 आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ही हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो इसको मैं 2 की पावर -1 को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर अपॉन में आपका 2 की पावर 1, तो 2 ही होगा क्योंकि 2 की पावर 1 का मान 2 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे -1, ये तो -1 रहेगा ही। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आप चाहे यहाँ पे 1 लिखकर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट कीजिए। तो मैं डायरेक्ट करूँगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 1 2 और प्लस 1 ऊपर है ही और अपॉन में 2 आपका रहेगा ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी 3/2 हो जाएगा। तो ऊपर देखिए 3/2 मैंने लिखा है। फिर नीचे 2 में से 1 को लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 3/2 और अपॉन में 1 सॉल्व कर लीजिए, 3/2 ही तो आपका आएगा, 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नीचे 1 है, ठीक है। तो क्या मिल गया हमें 3/2 मिल गया, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 3/2 कहाँ दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी भी आपका ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करवा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।